कॉन्टिनेंट को पढ़ने वाले हैं। कल तक हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उसकी लोकेशन वगैरह के बारे में जाना था। आज हम अफ्रीका के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, माउंटेन्स, प्लेट्यू और लेक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यूएनओ's लेटेस्ट मेंबर 193rd कंट्री कौन सी है? साउथ सुडान। जो अफ्रीका के अंदर साउथ सुडान कंट्री है, ये 193rd कंट्री बन गई है यूएनओ के मेंबरों में, और ये सबसे लेटेस्ट कंट्री है 193rd नंबर की। फिर यूएनईपी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये 5 जून 1972 को फाउंड हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या के अंदर। तो यूएनईपी कब फाउंड हुआ? 5 जून 1972। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या के अंदर। वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या के अंदर। तो जो यूएनईपी और वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट दोनों का हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या के अंदर है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? अदिस अबाबा, जो कि एक इथोपिया कंट्री में है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। फिर अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट कंट्री, एरिया की वाइज लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की? अल्जीरिया। और जो पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री कौन सी हो जाएगी अफ्रीका की? नाइजीरिया। फिर जो पंबा जीवार जगह है तंजानिया के अंदर, उसे क्लोव आइलैंड कहा जाता है, लॉन्ग द्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग बहुत अधिक मात्रा में होती है। फिर रियूनियन आइलैंड इज सिचुएटेड इन इंडियन ओशियन विच इज कंट्रोल्ड बाय फ्रांस। जो रियूनियन आइलैंड है इंडियन ओशियन में, वो किससे कौन कंट्रोल करता है? फ्रांस। अफ्रीका के यहाँ पर ही रियूनियन आइलैंड है, जो कि फ्रांस का कंट्रोल है उसके ऊपर, जो इंडियन ओशियन में। उसके बाद इम्पोर्टेंट माउंटेन्स देखेंगे हम। यहाँ पर एटलस माउंटेन है, और ये न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलत पर्वत है। उसके बाद यहाँ पर माउंट रेवेंजरी है। माउंट रेवेंजरी जायरे और युगांडा में माउंट रेवेंजरी है, जो कि माउंटेन ऑफ द मून के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। रेड सी के नीचे यहाँ पर 4 कंट्रीज हैं जो एक हॉर्न के शेप में दिखाई देती हैं, एक हॉर्न का शेप ले लेती हैं ये 4 कंट्री मिला के, तो इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? इरिटेरिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। फिर माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका है उसकी हाईएस्ट पीक है, केन्या तंजानिया की बाउंड्री पर है, और 5895 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद यहाँ विक्टोरिया लेक के बीचों बीच इक्वेटर पास होता है विक्टोरिया लेक से अफ्रीका के अंदर, और यहाँ ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन है। उसके बाद इधर मेडागास्कर आइलैंड है, जो कि इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, मेडागास्कर आइलैंड। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड, जो कि हमने नॉर्थ अफ्रीका पढ़ा था जब पढ़ा था, और इस पर डेनमार्क का राइट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज के बारे में अफ्रीका के। तो यहाँ फूटा जलोन का प्लेट्यू, जोश प्लेट्यू नाइजीरिया के अंदर है, और यहाँ पर टिन का भंडार मिलता है। फिर आदामामा प्लेट्यू है, ये कैमरून के अंदर है। और फिर यहाँ पर कटांगा प्लेट्यू है, यहाँ पर जाम्बिजी रिवर निकलती है इस प्लेट्यू से, और ये जायरे और अंगोलिया की बाउंड्री पर है ये प्लेट्यू, और यहाँ पर कॉपर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। फिर यहाँ पर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसके पास में ही जिबूती के अंदर असाला लेक है। असाला लेक लोवेस्ट पॉइंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, हाईएस्ट तो माउंट किलिमंजारो है और लोवेस्ट पॉइंट असाला है। उसके बाद एटलस माउंटेन न्यूली फोल्डेड माउंटेन है, तुनिशिया, अल्जीरिया और मोरक्को के अंदर है ये। यहाँ की हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस माउंटेन कौन सी है? माउंट टोरोकुल यहाँ की हाईएस्ट पीक है एटलस माउंटेन की, और ये मोरक्को के अंदर है। उसके बाद लेक के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्बर्ट लेक बीचों बीच में, इधर वोल्टा लेक है। वोल्टा लेक आर्टिफिशियल लार्जेस्ट लेक है, और ये यहाँ पर अखोशाम्बो डैम भी है वोल्टा लेक पे। फिर टांगानाइका लेक वर्ल्ड की 2nd डीपेस्ट लेक है और अफ्रीका की डीपेस्ट लेक है। फिर मलावी लेक है। उसके बाद विक्टोरिया लेक लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, सबसे बड़ी अफ्रीका की लेक है विक्टोरिया लेक। ये किस किस की बाउंड्री पर है? युगांडा, केन्या, तंजानिया, इन सबसे ये बाउंड्री बनाती है। उसके बाद जो व्हाइट नील रिवर है, उसका ओरिजिन भी विक्टोरिया लेक से होता है, और ये फ्रेश वाटर लेक है। उसके बाद टाना लेक भी है यहाँ पर, इथोपिया के अंदर टाना लेक है। फिर हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा यूएनओ का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? साउथ सुडान कंट्री, और ये 193rd नंबर की कंट्री है। और जो ये
UNEPA, ये 5 जून 1972 को फाउंड हुआ और यहाँ का इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा अफ्रीकन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा इथोपिया में। और हमने पढ़ा था वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट, इसका हेडक्वार्टर भी नैरोबी केन्या के अंदर है। उसके बाद हमने पढ़ा एरिया के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट कंट्री कौन सी हो जाएगी, अल्जीरिया। और पॉपुलेशन वाइज कौन सी लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगी अफ्रीका के अंदर, नाइजीरिया। फिर हमने देखा पेम्बा जंजीबार के बारे में। पेम्बा जंजीबार तंजानिया के अंदर है और इसे क्लोव आइलैंड, लौंग द्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लौंग अधिक मात्रा में होती है। उसके बाद रियूनियन आइलैंड जो कि इंडियन ओशियन में है, इस पे फ्रांस का कंट्रोल है। फिर हमने माउंटेन्स देखे, सबसे पहले हमने एटलस माउंटेन देखा, ये न्यूली फोल्डेड माउंटेन है और ये टुनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को के अंदर है और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट टोरोकुल जो कि मोरक्को के अंदर है। उसके बाद हमने देखा माउंट रेवेंजरी जो कि जायरे और युगांडा दोनों के अंदर है, इसे माउंटेन ऑफ द मून कहा जाता है। उसके बाद हमने विक्टोरिया लेक देखी, उसके विक्टोरिया लेक इक्वेटर से गुजरती है। और फिर ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन देखा, माउंट किलिमंजारो देखा जो कि हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की और ये 5895 मीटर है और ये केन्या तंजानिया की बाउंड्री पर है। फिर हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। उसके बाद हमने प्लेट्यूज देखे, हमने सबसे पहले देखा फूटा जलोन प्लेट्यू, उसके बाद देखा हमने जोश प्लेट्यू नाइजीरिया में और यहाँ पर टिन का भंडार होता है। उसके बाद हमने अदमामा प्लेट्यू देखा जो कि कैमरून के अंदर है। फिर हमने कटांगा प्लेट्यू देखा जो जायरे और अंगोलिया दोनों में स्थित है और यहाँ पर कोपाल का भंडार है और जो कटांगा प्लेट्यू है इससे जामीजी रिवर निकलती है। फिर हमने देखी हाईएस्ट पीक देखा हमने अफ्रीका का जो कि क्या था, माउंट किलिमंजारो। उसके बाद लोवेस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, असाला लेक जो कि जिबूती के अंदर है। फिर हमने लेक्स के बारे में देखा, लेक एल्बर्ट लेक देखी, वोल्टा लेक देखी। वोल्टा लेक है वो आर्टिफिशियल लार्जेस्ट लेक है और जो यहाँ पर वोल्टा लेक के यहाँ अकाशोम्बो डैम भी है। फिर हमने टंगानाइका लेक देखी जो वर्ल्ड की सेकेंड डीपेस्ट लेक है और अफ्रीका की डीपेस्ट लेक है टंगानाइका लेक। फिर हमने देखा मालवी लेक और उसके बाद हमने विक्टोरिया लेक देखी। विक्टोरिया लेक लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका है, यहाँ से व्हाइट नील का ओरिजिन होता है। फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की लेक है और ये बाउंड्री बनाती है युगांडा, केन्या और तंजानिया से। फिर हमने टाना लेक देखी जो इथियोपिया के अंदर है। फिर हम आगे देखते हैं